हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो फटाफट से रिवाइज कर देते हैं, 5-10 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले बात करें, सेल क्या है? फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सबसे पहले बात करें हम सेल की डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट हुक जी ने सेल को डिस्कवर किया था, पर ये कैसी सेल थी? डेड सेल थी। एंटोन लियोन हुक जी ने क्या बताया था? लिविंग सेल के बारे में। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, राइट। फिर बात करें हम सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी देने में 3 साइंटिस्ट का रोल था, तो स्लेडन, स्वॉन और विर्चाउ। स्लेडन ने क्या बोला था? ये क्या है? पहले तो ये बॉटनिस्ट थे, यानी प्लांट सेल पे स्टडी की होगी। ठीक है, तो जितने प्लांट थे वो क्या बने हुए? सेल से बने हुए हैं। और जो स्वॉन थे वो क्या थे? जूलॉजिस्ट। तो इन्होंने किस पे स्टडी किया था? एनिमल सेल पे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे बने हुए हैं? सेल से बने हैं। फिर रुडोल्फ विर्चाउ जी ने बताया था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला। जो सेल है वो नई सेल कैसे आती है? पुरानी सेल से ही आती है। देन बात करें हम शेप ऑफ सेल के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम स्मॉलेस्ट सेल, आपने पढ़ी होगी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलओ। फिर आइसोलेटेड जो सबसे बड़ी सेल होती है वो कौन सी है? ऑस्टिच की सेल है। ठीक है, ब्रांच्ड है और लॉन्ग कौन सी है? नर्व सेल। फिर आरबीसी की बात करें, ये कौन सी होती है? बाइकॉन्केव होती है ये। इसके अंदर हीमोग्लोबिन के लिए होता ही जगह, तो न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है। साइज़ की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर होता है इसका। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या है? बैक्टीरिया पढ़ा होगा आपने। ठीक है, माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे अपन। फिर अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इसमें क्या होती है? वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, इसमें ऑर्गेनेल्स होती है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है यूकैरियोटिक सेल के? प्लांट, एनिमल और फंगस। फिर बात करें हम प्रोकैरियोटिक सेल की। किसकी बात करेंगे हम? प्रोकैरियोटिक सेल के। सबसे पहले बात करें एनवलप की। तो एनवलप क्या होता है? जो बाहर का एक्सटर्नल, जो किससे? इन्वायरमेंट से फेस करता है। तो सबसे पहले कौन होता है? ग्लाइकोकेलिक्स, जो सबसे बाहर होती है। फिर उसके अंदर होती है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो भी 2 टाइप की होती है, एक तो लूज वाली होती है और एक कैप्सूल यानी टफ वाली होती है। फिर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें नेकेड होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। प्लाज्मिड होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ठीक है, स्मॉल होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। म्यूजियोम के फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में और रेस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन में। और सेल का एक्सटेंशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है ये। ठीक है, फिर जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं? 70S यानी 50S और 30S से मिलके बने होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं। और जो राइबोसोम्स हैं वो अगर mRNA पे बहुत सारे जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? पॉलीसोम्स बोलते हैं, राइट। फिर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसका जो मॉडल दिया था किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकलसन ने दिया था। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? तो प्रोटीन होता है और कौन होता है इसमें? लिपिड्स होते हैं। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड्स क्या होता है? फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करता है? आपका लिपिड। ठीक है, सिक्रीशन में हेल्प करता है ये। एंडोसाइटोसिस यानी सेल को कुछ इंगल्फ करने में भी हेल्प करता है। फिर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है, जैसे कि आपने प्लांट में पढ़ी होगी सेलुलोज की होगी। ठीक है, और जो एल्गी है उसमें सेलुलोज गैलेक्टन्स की होती है। आपने फंगस पढ़ा होगा, इसमें काइटिन की होती है। बैक्टीरिया पढ़ा होगा, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, स्यूडोम्यूरिन की होती है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होती है 2 सेलों के बीच में। ठीक है, ये प्लांट में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फिर बात करें हम किसकी? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो इसमें ऑर्गेनेल्स क्या करती है? कोऑर्डिनेट में काम करती है। सारी ऑर्गेनेल्स क्या कर सकती है? एक साथ कोऑर्डिनेट काम करती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और लाइसोसोम। तो सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन सी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक, जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या नहीं होते हैं? राइबोसोम नहीं होते हैं, तो ये क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। फिर गोल्जी बॉडी, ये जो आपने बनाया है लिपिड और प्रोटीन, उसको क्या करता है? उसको पैकेजिंग करता है और उसमें क्या करता है? ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ठीक है, फिर वो बना देता है वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या करता है? ये पहली बात तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और एक्टिव पीएच का होता है जब पीएच क्या होता है? कम होता है। फिर जो वैक्यूल की बात करें, ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये जो प्लांट है उसमें 90% वॉल्यूम पे ऑक्यूपाई करता है। फिर बात करें हम पावर हाउस ऑफ सेल की, तो कौन है पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एटीपी सिंथेसिस करता है ये। ठीक है, जो इसकी इनर सरफेस वो क्या होती है? इनर सरफेस क्रिस्टी बनाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके। ठीक है, इसमें डीएनए भी होता है खुद का, जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मिड की बात करें, क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके पास भी क्या है? राइबोसोम्स है। ठीक है, तो ये अपने प्रोटीन खुद बना सकता है। फिर बात करें हम राइबोसोम की, यूकैरियोटिक, तो पहले सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की बात करें तो 70S हमने पढ़ा था, 50S और 30S, और यूकैरियोटिक में 80S, जिसमें
50 नहीं 60 एस और 40 एस। फिर बात करें हम न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने पढ़ लिया, रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी। और जो क्रोमेटिन की किसने की थी, फ्लेमिंग ने। और जो न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और ये आरआरएनए सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोलस क्या है, ये भी आरआरएनए सिंथेसिस करता है, राइट। ओके, फिर अपन बात करें क्रोमोजोम की, तो क्रोमोजोम में ये क्या होता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास क्या होती है, क्रोमेटिड। तो सेंट्रोमियर अगर सेंटर पे होता है तो उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं, अगर वो थोड़ा सा सेंटर से अवे हो जाए तो सब मेटासेंट्रिक, और ज़्यादा हो जाए तो एक्रोसेंट्रिक, और एंड भी चले जाए तो टीनोसेंट्रिक।